बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा टेंसेस की सीरीज़ का आखिरी लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यानी फ़ेल मुस्तक़बिल मुकम्मल जारी। इसकी पहचान ये है कि उर्दू जुमले के आखिर में रहा होगा, रही होगी, रहा हूँगा या रहे होंगे वगैरह आता है, जैसे किसी भी कॉन्टीन्यूअस टेंस में आता है। लेकिन इसके साथ साथ जुमले में जिस काम का ज़िक्र है उसके आगाज़ का वक्त भी मालूम होता है। मसलन मैं सुबह 9 बजे से अखबार पढ़ रहा हूँगा, आमना 10 मिनट से चाय बना रही होगी, हम कई हफ्तों से फूल ख़रीद रहे होंगे। जुमला बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल हैव बिन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देते हैं और उसके बाद सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं और आखिर में जो टाइम गिवन होता है वो मेंशन कर देते हैं। मैं सुबह 9 बजे से अखबार पढ़ रहा हूँगा। आई विल हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 9 AM, सुबह 9 बजे से। आपने याद रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई भी हो, आपने विल हैव बिन ही यूज़ करना है। विल की जगह शैल नहीं लगाना और हैव की जगह हैज़ नहीं लगाना। इसके अलावा आपको बताया जा चुका है कि सिंस का इस्तेमाल कब होता है, जब जो गिवन टाइम है वो एग्जैक्ट हो, यानी 9 बजे से 10 बजे से फ़लाँ साल से यानी 1980 से 2012 से एग्जैक्ट टाइम गिवन हो तो सिंस का इस्तेमाल करते हैं। और अगर रैंडमली किसी वक्त का जिक्र हो, कई दिनों से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, कई दिनों से, तो फार का इस्तेमाल करते हैं। आप जानते हैं कि जुमले 4 अक़साम के होते हैं: सादा जुमला, मनफी जुमला, सवालिया जुमला और सवालिया प्लस मनफी जुमला। सादा जुमला बनाने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल हैव बिन, उसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद सिंस या फार लगाते हैं और उसके बाद टाइम का जिक्र कर देते हैं। वो 9 बजे से अखबार पढ़ रहा होगा। ही विल हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 9 AM या सिंस 9 o'clock इन द मॉर्निंग, इस तरह भी आप कह सकते हैं। ही विल हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 9 AM। उसके बाद है मनफी जुमला। मनफी जुमला बनाने के लिए आप सब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद विल नॉट हैव बिन लगाते हैं। विल हैव बिन आपने सादा जुमले में लगाया था, विल और हैव के दरमियान में नॉट लगा देते हैं, विल नॉट हैव बिन। उसके बाद बाकी सेंटेंस की तरतीब वही रहती है। वो सुबह 9 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहा होगा। ही विल नॉट हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 9 AM। He will not have been reading newspaper since 9 AM। उसके बाद है सवालिया जुमला। सवालिया जुमला बनाने के लिए आप विल को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लगाते हैं। उसके बाद हैव बिन, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद विल और विल के बाद सब्जेक्ट के बाद हैव बिन, उसके बाद सेंटेंस की तरतीब वही रहती है। सवालिया जुमला है कि क्या वो सुबह 9 बजे से अखबार पढ़ रहा होगा। विल ही हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 9 AM।
विल ही हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 9 AM। और आखिर में सवालिया प्लस मनफी जुमला। सवालिया प्लस मनफी जुमला बनाने के लिए भी आप विल को सेंटेंस के शुरू में ले आते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप लगाते हैं नॉट हैव बिन। सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट हैव बिन, उसके बाद सेंटेंस की तरतीब वही रहती है और आखिर में सवालिया निशान लगा देते हैं। क्या वो सुबह 9 बजे से अखबार नहीं पढ़ रहा होगा? विल ही नॉट हैव बिन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 9 AM? Will he not have been reading newspaper since 9 AM? यहाँ पर हमारे टेंसेस मुकम्मल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। लेकिन अगर आपको कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, तो आप इस वीडियो के कमेंट में भी अपना मसला शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप या ईमेल का इस्तेमाल करते हुए आप मुझे अपना मसला बता सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूँगा।